आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भविष्य नहीं बना सकते जो अभी भी अपने अतीत से अनुमति मांग रहा है। प्रेम के लिए चयन की आवश्यकता होती है, अंतहीन बातचीत की नहीं। अमन नेहा से बेहद प्यार करता था। 29 साल की उम्र में उन्होंने इसे छोटे वास्तविक तरीकों से दिखाया। पूरे दिन जांच करना, उन विवरणों को याद रखना जो उसने हफ्तों पहले बताए थे, भविष्य की योजना बनाना जो स्पर्श करने के लिए काफी करीब लगे। 27 साल की नेहा का मानना था कि प्यार अंततः बाधाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। उसने अपराध बोध की शक्ति को कम आंका। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात जोधपुर में हुई। दोनों एक ही निर्माण कंपनी में इंजीनियर थे। उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से आराम से बढ़ता गया, जब तक कि अपरिहार्य क्षण नहीं आ गया, अपने माता पिता को बताना। अमन के माता पिता ने सीधे तौर पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वे इसके लिए बहुत रणनीतिक थे। इसके बजाय उन्होंने जोर से आह भरी। जब भी विवाह की चर्चा उठी, आसानी से बीमार पड़ गए। सीने में दर्द, रक्तचाप बढ़ गया। थकी हुई आंखों और कांपती आवाजों के साथ अपनी उम्र और त्याग को हथियार बनाकर लोग क्या कहेंगे की बात कही। हमने आपके लिए जो कुछ भी किया है, उसके बाद वो शब्द बन गया जो हर बातचीत में छाया रहता था। जब भी अमन नेहा के लिए खड़ा हुआ, उसकी मां रो पड़ी। हर बार जब उन्होंने परिवार की अपेक्षाओं के बजाय नेहा को चुना, तो उनके पिता चुप हो गए। एक चुप्पी जो कई दिनों तक चली, निराशा और परित्याग की अंतर्निहित धमकी से भारी। प्यार एक निरंतर बातचीत, एक युद्ध का मैदान बन गया, जहां नेहा को हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो अमन से उसे चुनने के लिए किसी और को धोखा देने के लिए कह रही है। नेहा ने कई महीनों तक अमन को सिकुड़ते देखा। उसके आत्मविश्वास की जगह लगातार माफी ने ले ली। उसके फैसले माता पिता की प्रतिक्रिया के डर से छलकने लगे। वो आदमी जो कभी उनके भविष्य के बारे में उत्साहपूर्वक बात करता था, अब कोई भी योजना बनाने से पहले हिचकिचाता है। चुपचाप जांचता है कि उसके माता पिता इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। वो इंतजार कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि वो एक रेखा खींचेगा, सीमाएं स्थापित करेगा, दृढ़ता से कहेगा, मैं उससे प्यार करता हूं और ये मेरी पसंद है। लाइन कभी नहीं आई। हर बार उसने समझौता करने की कोशिश की, बस उन्हें और समय दें, वे आएंगे, हम उन्हें धीरे धीरे मना लेंगे। लेकिन धीरे धीरे समझाना अनिश्चितकालीन देरी में बदल गया और देरी धैर्य के रूप में प्रच्छन्न निर्णय बन गई। जब अमन ने आखिरकार स्वीकार किया, रोते हुए स्वर में, मुझे नहीं पता कि उन्हें चोट पहुंचाए बिना कैसे चयन किया जाए, नेहा को दर्दनाक स्पष्टता के साथ एहसास हुआ, वो पहले ही चुन चुका था, बस वो नहीं। अपने माता पिता को निराश करने में उसकी असमर्थता स्वयं एक विकल्प थी। उसकी गरिमा पर उनके आराम को प्राथमिकता देना, उनके साझा भविष्य पर उनकी स्वीकृति को प्राथमिकता देना। वो उसे स्पष्ट रूप से चुनने के लिए मजबूर किए बिना किसी अल्टीमेटम या नाटक के चली गई। उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हारे इतने साहसी होने का इंतजार नहीं कर सकती कि तुम मुझे जोर जोर से चाहो। अमन ने उससे समझने के लिए विनती की और समय तक इंतजार करने का कहा। इस बात पर जोर दिया कि उसका प्यार सच्चा था, भले ही उसकी हिम्मत ना हो। लेकिन कार्यवाही के बिना प्यार सिर्फ एक भावना है, नींव नहीं। सालों बाद किसी ने नेहा से पूछा कि उसने क्या सीखा। वो संभल कर बोली, मैंने सीखा कि आप अपने लिए खड़े होने के लिए किसी से प्यार नहीं कर सकते। मैंने सीखा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं लेकिन का मतलब है लेकिन हमेशा जीतता है। और मैंने सीखा कि इमोशनल ब्लैकमेल काम करता है, क्योंकि अच्छे लोग अपने माता पिता को स्पष्ट दर्द देने के बजाय अपनी खुशी का त्याग करना पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनके साथ बलिदान करना होगा।